विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। जीवन में मनुष्य के नाम का एक अर्थ होता है और उसी के अनुसार उसका स्वभाव रहता है। देखो जैसे चिंतामणि, यह नाम भगवान श्री गणेश जी का भी है। हमारा पूरा जीवन बिना चिंता से व्यतीत हो और सुखी हो। डॉक्टर संजय उपाध्याय सर हमें आज इस भाग में बताएंगे एवं एक कथा सुनाएंगे इस विश्व शांति संवाद माला के भाग में कि क्या है यह चिंतामणि का गांव बसे का अर्थ और चिंतामणि शब्द के पीछे क्या कथा है। यह सब आज हम जानेंगे इस भाग में। तो चलिए आज का हम अपना यह भाग शुरू करते हैं। ये जो अगला चरण है, चेतना चिंतामणि का गांव बसे, इस चिंतामणि शब्द के पीछे एक कथा है। और वो कथा ऐसी है कि ये जो मणि है, ये मणि अगर किसी के पास हो तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। वो जो भी चाहे वो उसे मिल जाएगा। इसलिए उसकी जो भी चिंता है तो चली जाएगी और उसे जो चाहिए वो उस मणि के पास अगर मांगे वो उसे मिल जाएगा। वो चिंतामणि नाम का एक मणि है। और कथा ऐसी है कि ये भगवान शंकर ने एक साधु को दे दिया। साधु ने कहा मैं लेके क्या करूं, मुझे तो ये कुछ नहीं चाहिए। पुराने ज़माने के साधु ऐसे कहते थे आज के साधु शायद ही ऐसे कहते होंगे, लेकिन पुराने ज़माने में उस वक्त साधु ने कहा मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे बस ईश्वर चिंतन काफ़ी है, मेरे लिए साधना काफ़ी है, मुझे मणि की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भगवान शंकर ने कहा ठीक है, फिर उस आदमी को ये मणि दे दो जो सबसे गरीब है, जो सबसे गरीब है, जिसके मन में लोभ है, जिसको कुछ ना कुछ चाहिए हर वक्त, उस भिखारी को ये दे दीजिए। तो चलो साधु निकले ढूंढने के लिए उस आदमी को मणि हाथ में लेकर। तो उन्होंने जाके भिखारी से कहा ये लो, चिंतामणि ले लो और जो चाहिए वो मांग लो, कुछ भी मांगो आपको मिल जाएगा। आपको घर चाहिए, महल चाहिए, क्या चाहिए वो मांग लो। तो भिखारी हंस पड़ा। भिखारी ने कहा माफ़ करना साधु महाराज, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए मुझे ये सब आवश्यकता नहीं है, मैं जो मांग रहा हूँ वो केवल 2 वक्त की रोटी है। ये मणि लेके मैं क्या करूँ, ये मणि के नाम में ही चिंता है तो उसको लेके क्या करूँ मैं। तो भिखारी ने ना कह दिया। कई भिखारी ढूंढे साधु महाराज ने, लेकिन हर वक्त यही कहते रहे कि हमें बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। ऐसे करते करते साधु महाराज ढूंढते रहे, अलग अलग नगर में गए, सबको पूछते रहे कि सबसे ज़्यादा मांगे किसकी है। ऐसे पूछते पूछते गए और आखिर में पहुँचे राजा के पास। उस नगर का जो राजा था, उस राजा की मांगे बहुत थी। तब ये उसके पास गया और उन्होंने कहा कि ये मणि देने के लिए कहा है भगवान शंकर जी ने, चिंतामणि है, और जो आपको चाहिए वो इस मणि से मांग लो, आपको मिल जाएगा। और राजा भी खुश हो गया। लेकिन कथा का जो तार्किक अर्थ है वो अर्थ ऐसा है कि जो सबसे अमीर था नगर में, जो सबसे धनवान था, जिसके पास सत्ता थी, अधिकार थे, वही सबसे बड़ा भिखारी निकला। देखिए, कहने का मतलब ये रहा, ये जो चरण है ज्ञानेश्वरी में, उसके पीछे एक कथा है। ऐसे कई श्लोक है ज्ञानेश्वरी में जिनके पीछे कुछ ना कुछ कथा है। तो ये कथा इस चेतना चिंतामणि, ये जो चेतना चिंतामणि है उसके पीछे ये कथा है। कहने का मतलब ये रहा कि अगर आपकी इच्छा पूरी करनी हो तो ऐसे कोई मणि अस्तित्व में है नहीं, आज तो पता नहीं कलयुग में, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि अगर सभी लोग कल्पतरु जैसे बर्ताव करेंगे, शांति से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर अपनी कृति करेंगे, जो भगवद गीता में कहा गया है सांख्य योग है ये, तो सांख्य बन जाएंगे। कल्पना करेंगे और फिर उस कल्पना पे विचार करके फिर अपनी कृति करेंगे, तभी प्रतिभा निर्माण होगी। और ऐसे लोगों का उद्यान तैयार करना है। विश्वात्मक भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें ऐसे लोग दे दो जो क्रिएटिव हैं, जो सज्जन है और क्रिएटिव भी है। और इसलिए ये जो श्लोक है, जिस श्लोक में हिंदी रूपांतर में मैंने कहा है कि कल्पतरु चले उद्यान से, चेतना चिंतामणि का गांव बसे, ऐसे लोग अगर इकट्ठा आते जाएंगे तो वो गांव, जिस गांव में कोई चिंता ही नहीं है,
हर एक के चेहरे पे तृप्तता है, हर एक के चेहरे पे वो समाधान है, वो सुख है जो हम चाहते हैं। और उससे क्या होगा? अगर मन में सुख होगा तो वाणी में भी सुख होगा। तो ये जो वाणी है, हम जो बात कर रहे हैं आपसे, उस वाणी में क्या चाहिए? तो लहरे चले वाणी सागर से अमृत की। मराठी की प्राकृत पसायदान में लिखा है, बोलते जे अर्णव पीयूषाचे। अर्णव यानी समुंदर, सिंधु, और पीयूष का मतलब है अमृत। तो हम जब बोल रहे हैं तो हमारे मुख में वो अमृत होना चाहिए। एक दूसरे से अगर हमें दोस्ती करनी है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे के साथ अगर दुख बांट के लेना है या सुख बांट के लेना है, तो हमारी जो जुबां है उस जुबां पे अमृत चाहिए, वो मिठास चाहिए जिससे बात बनेगी और एक दूसरे से नाता जुड़ जाएगा। आज झगड़ा कब होता है? आपको पता है, घर में भी झगड़ा होता है। वो क्यों होता है? शब्दों में कुछ नहीं रहता। दर्शकों ध्यान में रखो, शब्दों में कुछ नहीं रहेगा, शब्द के पीछे जो सुर है ना, उसमें गड़बड़ है। अभी चलो घर में सब लोग हैं, परिवार के सब लोग हैं, और पत्नी ने रसोई घर से आवाज़ दी, अजी सुनते हो? ऐसे आवाज़ देने के बाद अगर यहाँ से पतिदेव कहते हैं क्या है, ऐसे अगर कहते हैं, तो वैसे देखा जाए तो क्या है, इस शब्दों में कुछ नहीं है झगड़ा करने लायक। फिर झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा होता है वो क्या है, ये जो सूर पीछे लगा है ना, उसके पीछे। मैं तो कहता हूँ 95% झगड़े इस सूर जो है ना उस पे निर्भर करते हैं, उससे तैयार होते हैं ये सब झगड़े, सूर की वजह से। इसलिए अमृत होना चाहिए। और सागर की बात इसलिए है कि सागर जो है वो अमृत की माता है। इसलिए बोलते थे अर्णव पीयूषाचे, ऐसे मराठी में कहा है, जहाँ मैं कह रहा हूँ कि लहरें निकले वाणी सागर से अमृत की, क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ तब अमृत निकला है वहाँ से। और अमृत कब निकला है? तो पहले जहर निकला है और फिर अमृत निकला है। हम तो ऐसे कहते हैं अक्सर कि जहर होने की वजह से अमृत बाहर आने की जो राह थी वो आसान हो गई, क्योंकि पहले जहर निकल गया। तो ये जो वाणी है हमारी के साथ, ये जो प्रवचन हम कर रहे हैं, उसके पीछे राज यही है। क्या राज है? मुख में क्या चाहिए? मुख में अमृत चाहिए। क्यों? संवाद होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन का क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद। क्यों संवाद है? संवाद तभी होगा जब दोनों के मुख में, सुनने वालों के मुख में भी और बोलने वाले के मुख में भी अमृत होगा। क्यों ये मांग की है? क्योंकि मैंने जैसे पिछले एपिसोड में कहा कि वाणी की देवता जो है, तो वाणी की देवता कौन है? वाणी की देवता है अग्नि। और उस अग्नि को अगर शांत रखना होगा तो हमारे मुख से जो बातें की जाती हैं एक दूसरे से, वहाँ अमृत की आवश्यकता है। अब ये 3.5 चरण जो है इस श्लोक के, वो इकट्ठा हम सुनेंगे तो देखिए कैसे क्रम में ये पसायदान मांगा जा रहा है। और उस क्रम में हमें ये दिखाई देता है कि पहले कौन चाहिए? अगर मनुष्य है तो कल्पना जो कर सकता है, सत्य संकल्प का दाता नारायण। संकल्प वही कर सकता है जो ज्ञानी है। संकल्प वही कर सकता है जो चिंतन करता है। संकल्प वही कर सकता है जो सरस है। और ये सरस होना जो है, इसका बहना जो है, वो बहना हमें विश्व शांति की ओर ले जाएगा। और इसीलिए आजकल के ज़माने में हम जब घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो कई बार ऐसे लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उसमें कला होनी चाहिए। छोटी चीज़ों में भी अगर हम कला निर्मिति का विचार करें तो ज़िंदगी सुलभ हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, ज़िंदगी जैसे अमृत हो ऐसे लगने लगती है। डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने हमें इस भाग के माध्यम से हमें सिखाया और यह सीख दी कि जीवन में हमेशा चिंता मुक्त रहिए और सुखी रहिए। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में और आप अपने अपनों के जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवादमाला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।